हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा शाम का टाइम और शाम के 5 बज रहे हैं और इस टाइम से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और कई दिन से व्लॉग वगैरह नहीं जा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं गए। तो अभी मैं किचन में आई हूँ। तो अभी शाम की चाय वगैरह कुछ नहीं हुई है, तो मैं पहले चाय वगैरह बनाऊंगी और पहले मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। चलिए पहले किचन साफ़ कर। तो यहाँ मैं चाय बनाने जा रही थी, जब तक हस्बैंड आ गए थे। तो बोले मुझे चलो बाज़ार जाना है और उनको सिलाई करने के लिए कपड़े देने थे, पैंट शर्ट सिलाई करने के लिए डालने जाने थे। तो चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। आते ही बोले चलो जल्दी, टाइम नहीं है फिर मेरे पास। तो मैं बस उनके पैंट शर्ट यहाँ ढूंढ रही थी, बक्सा खुला था क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब इसी में रखे हुए हैं उनके कपड़े। तो जो भी सिलाई वगैरह के सूट वगैरह साड़ी वगैरह जो भी रहती है मैं इस बक्से में ही रखती हूँ। तो 3-4 जोड़ी पैंट शर्ट थे, मैं निकाल के ले गई थी। तो पता नहीं कौन से सिलवाएंगे इसलिए पूछने गई थी। तो उन्होंने 1-2 जोड़ी उसमें से सेलेक्ट कर लिए थे, बाकी के मैंने रख दिए थे। उसके बाद मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, तो ये कपड़े वगैरह मैं उतार के रख दूँगी क्योंकि पता नहीं मार्केट में कितना टाइम लगेगा और बाद में बारिश आ गई तो फिर कपड़े पूरे ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ ये बैंक की बुक थी कुछ, तो ये सिलाई वगैरह के लिए जानी थी, तो इसलिए वो बुक भी लेके जा रही हूँ। तो इसकी मतलब बुक भी ले जाऊँगी और वहाँ मार्केट में दे के आ जाऊँगी। और ये 1 दिन बाद मिलेंगी, तुरंत नहीं करते हैं यहाँ सिलाई। तो इन पे लेमिनेशन वगैरह और सिलाई वगैरह सारी चीज़ होंगी बुक पे, तो उनको दे करके हम आ जाएंगे। तो आपको मैं ये दिखा रही थी, हम घर से निकले थे ना, तो फिर धूप सी निकलने लग गई थी जैसे ही घर से निकले थे। और जब मैं कपड़े उतार रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, और मार्केट में हम पहुँचे ही थे बस। उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। अभी आपको मैं आते टाइम की क्लिप दिखा रही हूँ, ये देखना रोड पे पानी भी भर गया था, रोड की साइड इतनी तेज़ बारिश हुई थी। ज़्यादा तो नहीं, बस 15-20 मिनट बारिश हुई थी, लेकिन काफ़ी तेज़ हुई थी। और गए थे हम जब एकदम सूखा था, और आते टाइम इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बारिश की वजह से, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था बाइक पर। तो बस शाम का टाइम था, तो वहाँ से आने के बाद फिर हमने पूजा वगैरह, मैंने सोचा चलो सबसे पहले पूजा कर देती हूँ क्योंकि पूजा सबसे मेन है शाम की। तो बस सुबह शाम को अपना दिया बत्ती हो जाए वही बहुत है। तो यहाँ मैं अपनी जोत वगैरह जला दूँगी। और उसके बाद मैं लेके आई थी ये रसगुल्ले, और घेवर भी आया था, लेकिन घेवर कल तीज है उसके लिए आया था, भोग लगाने के बाद खाएंगे। और ये मयंक बोल रहा था रसगुल्ले के लिए, तो मैं बोली मैंने कि चलो लेके चलते हैं। तो यहाँ मैंने भगवान को भोग भी लगा दिया था रसगुल्ले का ही। और उसके बाद मैं रख दूँगी अब चाय बनने के लिए। तो चाय नहीं पी के गए थे हम, ऐसे ही चले गए थे, शाम की चाय नहीं पी थी, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और जब तक मैं यहाँ इडली का ये पेस्ट बना लेती हूँ, तो चावल और दाल मैंने भिगो के रख दिए थे आज सुबह में ही। तो अब पीस के रख दूँगी मैं, क्योंकि कल संडे है, कल मुझे ब्रेकफास्ट में यही बनाना है। तो संडे की थी तीज, और ये तीज से 1 दिन पहले का व्लॉग है मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। और ये बना लिया था तो मैंने सोचा चलो मैं इसको अपलोड कर ही देती हूँ क्योंकि बन गया है ना, इसलिए। तो यहाँ मैंने वो पीस के रख दिया है इडली के लिए बैटर, और इसको मैं पूरी रात के लिए रख दूँगी। तो ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब अच्छे से इसमें एक वो आ जाएगा वो फान जैसे। तो सुबह इसकी इडली डोसा वगैरह जो भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने इसको अच्छे से ढक करके कवर करके रख दिया, और अच्छे से ढक के रखते हैं ना तो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। और यहाँ मैं बन गई है मेरी चाय। तो चाय बनाने के बाद मैं पतिदेव को दे दूँगी चाय, और मैं भी पी लूँगी। और उसके बाद मुझे किचन वगैरह क्लीन करनी है। तो खाना तो मैंने बनाया नहीं था कुछ, बस दोपहर का ही था, वही खा लिया था, ज़्यादा कुछ भूख भी नहीं थी। और जूस वगैरह पी कर आ गए थे हम मार्केट में, तो जूस पीने की वजह से फिर भूख भी नहीं लग रही थी। और थोड़ा बहुत मयंक ने खाया था, तो दोपहर वाला खाना रखा था वही उसने खा लिया था, उसके बाद बच भी गया था। तो फिर मैंने वो सारे जो बड़े बड़े बर्तनों में कुकर कढ़ाई में रखा था सारा सामान, तो मैं उसको फ्रीज में रख दूँगी और बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँगी। क्योंकि कल तीज है ना, तो मुझे मेहंदी भी लगवानी है और कुछ सामान भी लेके आई थी मैं, तो कल तीज के लिए। तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, 2-3 घंटे लग गए थे मार्केट में। तो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद लगवाऊँगी मैं मेहंदी।
और मेहंदी देखती हूँ कैसे लगेगी। मुझे तो आती नहीं है लगाना मेहंदी वगैरह, ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। तो सोच रही हूँ हस्बैंड से लगवा लूँगी थोड़ा बहुत कुछ, जैसे हमारे यहाँ नेग होता है तीज के दिन मेहंदी लगाना, तो इसलिए मैं लगवा लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं जितने भी अपने रात के काम है ना वो सारे करके फिर उसके बाद आराम से लगवाऊंगी, क्योंकि काम पड़ा रहेगा ना तो मुझे टेंशन रहेगी। तो किचन तो हमेशा रात को साफ़ करके ही सोनी चाहिए। तो ये नाइट टाइम में मैं हमेशा मतलब बर्तन तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो या कोई घर में प्रॉब्लम हो, बस उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं बर्तन वगैरह नहीं धोती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नहीं, किचन हमेशा मैं साफ़ करके एकदम सोती हूँ और सबको ऐसा ही करना चाहिए। किचन हमेशा क्लीन करके सोनी चाहिए। तो शुरू से हम देखते आते हैं, ये घर में हमेशा हमारी मम्मी लोग करती रहती हैं, तो उसी तरीके से हमने देखा है तो हम वही कोशिश करते हैं। और मैं क्या बता रही हूँ, ये ज़्यादातर सभी को पता है कि हमेशा रात को किचन साफ़ करके सोना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ मतलब घर में जो भी सामान इधर उधर है मैं सारा इसे रख दूँ, क्योंकि इस रूम में अब हम आएंगे नहीं सोने के लिए, तो इसलिए मैं इस बेड को भी पूरा साफ़ कर दूँगी। जितने भी कपड़े लत्ते थे वो रख दिए थे, और मैंने ड्रेस वगैरह मैं इनकी प्रेस करके रख दी थी, क्योंकि कल वो स्कूल जाएगा। सॉरी, कल स्कूल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कल तीज है तो टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने उसकी ड्रेस वगैरह धोई थी तो प्रेस वगैरह करके रख दिए और पर्दे वगैरह लगा दिए। और ये पर्दे सिर्फ आज ही दिखेंगे आपको, उसके बाद हमने ये चेंज कर दिए थे। तो जो मैं सामान लेके आई थी तो वो भी सारा सब कुछ मैं अच्छे से रख दूँगी। किचन वगैरह मैंने सब साफ कर दिया है, बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं और सारा सामान जहाँ की तहाँ रख दिया है। तो अभी जाऊंगी मैं, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। 9 बजे तक मैंने कोशिश की है कि सारा काम हो जाए, और ये 9 बज चुके हैं, अभी 5 मिनट है 9 बजने में। और आज मैं लगवाऊंगी मेहंदी, तो इसलिए मैंने जल्दी से अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया जो भी काम है। तो अब मैं लगवाने जा रही हूँ मेहंदी, और मेहंदी कैसी लगेगी, कौन लगाएगा, ये आपको थोड़ी देर में पता। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और रात को मैंने मेहंदी वगैरह लगवा ली थी, तो काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि 11-12 बज गए थे मुझे मेहंदी लगवाते लगवाते, और दोनों हाथों में मेहंदी लग गई थी मेरे। तो ये लगाई है इस हाथ में मेरे पतिदेव ने, ये, और ये है मेरे बेटे की, ये मेरे बेटे ने लगाई है। इस तरीके से मेहंदी लग चुकी है। तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि ये कल से शाम से चल रहा है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। और आज है तीज, तो सभी फ्रेंडों को हैप्पी तीज, और तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज का ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि आज तीज है। तो अभी मेरी बन रही है चाय, और चाय वगैरह पीने के बाद अभी सुबह की चाय बनेगी, वॉक वगैरह हो चुकी है, हम घर आ गए थे। तो चलिए फिर बातचीत करने लगाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ एक दूसरे ब्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और अच्छे से एंजॉय करना।